नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार होलिका दहन 7 मार्च को है। होलिका दहन में हम सभी जाते हैं, लेकिन जाने के बाद हमें कुछ चीज वहां पर अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये खास चीज आप होलिका दहन के दिन होलिका दहन के सामने करेंगे तो आपके जीवन से जो तकलीफ है, दुख है, पैसे की समस्या है, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, सारे दुख तकलीफ आप इस होलिका की दहन है उसमें जला करके उसे आप खत्म कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको क्या खास चीज करना है? अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो उसके लिए आपको क्या खास चीज करना है, क्या चीजें होलिका दहन में अर्पित करना है। इसके साथ साथ अगर आप बीमार रहते हैं, सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो होलिका दहन में आपको एक खास चीज डालना है। दहन से संबंधित कोई भी समस्या हो वो आप रातों रात खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, तो होलिका दहन की अग्नि सबसे ज्यादा सटीक है अपने ऊपर से तंत्र मंत्र को हटाने के लिए। तो आप होलिका दहन के दिन आप होलिका की अग्नि में जो भी आपकी समस्या है उस सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे होलिका दहन की आग में डाल दे एक चीज, रातों रात गरीबी और बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश किया जाता है और देवीय शक्तियों का उद्गम होता है। वहीं इस दिन अपनी गरीबी को मिटाने का, जीवन में चल रही परेशानी को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है होलिका दहन का दिन। होलिका दहन में वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ कर उसके चारों तरफ लकड़ी कंडे उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में उसे जलाया जाता है। होलिका दहन की अग्नि में छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन भी जलाया जाता है ताकि वर्ष भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो और उसकी सारी बुरी बलाएं अग्नि में भस्म हो जाए। होलिका की राख को घर में ला करके उससे तिलक करने की भी परंपरा है। इस तिलक के बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलते हैं। हम आपको बताएंगे होलिका दहन की जो भस्म है, जो राख है, इससे क्या खास उपाय करना है। होलिका दहन के दिन रात में इस टोटके को आपको अवश्य ही आजमाना चाहिए। इस रात ये टोटके अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। होलिका दहन के दिन कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आपके घर के सभी संकट दूर हो सकते हैं। होलिका दहन में कई ऐसी चीजें डाली जाती है जो आपके घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर परिवार में खुशियां लेकर आती है। जिस तरह अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी होलिका खुद जलकर खाक हो जाती है, उसी तरह होलिका दहन के दिन भी सभी बुराई, कष्ट, दुख तकलीफ पवित्र अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है। होलिका दहन की विशेषता और लाभ हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों, शत्रुओं की समस्या से निजात मिल सकता है। आर्थिक बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। बस छोटा छोटा उपाय आपको कर लेना है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से आप ईश्वर की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी बाधाओं से मुक्ति भी आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। ये उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जब आप होलिका दहन के पास जाते हैं तो आपको क्या खास चीज करना चाहिए? सबसे पहली चीज, होलिका दहन के स्थल पर जाइए, अग्नि को प्रणाम कीजिए, वहां पर भूमि पर जल भी डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले, काले तिल के दाने अवश्य ही डालिए। अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करें। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें।
होलिका की अग्नि की राख से स्वयं का और घर के लोगों का तिलक भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो आपको इसके लिए होलिका दहन में क्या चीज अर्पित करना चाहिए। एक मुट्ठी काले तिल अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके अपने ऊपर से होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अगर आप बीमार रहते हैं, हमेशा सेहत आपकी ठीक नहीं रहती है, तो सेहत को ठीक करने के लिए आपको होलिका दहन की अग्नि में 11 या 3 हरी इलायची और कपूर एक साथ अग्नि में डाल दीजिए और आप होलिका की अग्नि से प्रार्थना कीजिए कि आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो। इससे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाती है। जीवन में धन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और धन की प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पा रही है, बहुत मुश्किल से कुछ धन आपके जीवन में आते हैं, तो होलिका दहन के दिन आपको एक खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पैसे की मुश्किल दूर करने के लिए चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में अवश्य डालिए और उसे प्रणाम कर ले। चंदन की लकड़ी का छोटा टुकड़ा होलिका की अग्नि में डालने से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, चंदन की लकड़ी शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन शुद्ध चंदन की लकड़ी ही आपको अग्नि में डालना है। अगर आप रोजगार या नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है तो एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर के अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में घुमा करके होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है जिससे आपकी नौकरी, आपकी व्यवसाय ठप हो गई है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आप बहुत परेशान है, तो काली सरसों जिसे राई भी कहते हैं, एक मुट्ठी राई लेकर के अपने सर से 3 बार उल्टी दिशा में घुमा करके होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। इससे किसी भी तरह के नजर दोष, तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, तो हवन सामग्री ला करके आप जाइए बाजार से, हवन सामग्री ले आइए, उसमें घी मिला करके होलिका की अग्नि में दोनों हाथों से डाल दीजिए, आपके विवाह के योग बन जाएंगे। इससे अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होगा। ये जो हवन सामग्री है, ये जैसे ही डालेंगे आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अगर आपकी शादी भी हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये होलिका दहन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस रात अगर आप ये खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करते हैं तो उसके जीवन से हर समस्या दूर हो सकती है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।